Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is contribution of digestive system. हम digestive system के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. So far we have discussed the structure and function of the digestive system. हमने जितने भी क्या कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया. माउथ कैविटी की बात कर ली, फेरेंक्स की बात कर ली, एसोफेगस की बात कर ली, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हाउ डू दे वर्क, वो कैसे काम करते हैं उनको भी हमने देख लिया. और कुछ जो एडिशनल एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देख लिया, जिसमें हमने लीवर को देख लिया. ज्यादा इंपॉर्टेंट लीवर है, हालांकि पेंक्रियाज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी बुक में नहीं दी गया, सो हम जस्ट लीवर को देखा. क्लियर. नेक्स्ट अब देखते हैं. ठीक है, हम कहते हैं ये तो नॉर्मल उनकी फिजियोलॉजी, नॉर्मल उनका फंक्शन है. अब समटाइम अगर कोई अबनॉर्मैलिटी आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, देन व्हाट हैपेंस, उसके हम साइंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे. वो क्या है, कैसे है, किस तरह. सबसे पहले डायरिया. डायरिया आपको पता है क्या उसे कहते हैं, क्या है. डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज एंड वाटरी स्टूल्स. ठीक है, आपका पेट चलता रहेगा. यू नीड टू गो टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन. ओके, डायरिया कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन. अब जारी बात है क्या हो सकता है, जब वाटरी स्टूल्स हैं तो फिर आपकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो सकती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, खासतौर पे बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में. एल्डरली मीन बुजुर्ग लोग. नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स. अब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन. आपके एब्डोमिनल पोर्शन में पेन होगी, ब्लोटिंग होगी, एक क्या उसे कहते हैं अजीब सी कंडीशन होती है, एंड डिहाइड्रेशन, थर्स्ट, ड्राई माउथ एंड डार्क यूरिन. आपका क्या हो सकता है, ड्राई माउथ और डार्क यूरिन होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई डार्क यूरिन होगा. काजेज, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है. क्लियर. यानी अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म होती है पैथोजन. पैथोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज द पैथोजन. वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है. क्लियर. फूड एलर्जी रीजन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, सर्टेन मेडिकेशन. समटाइम जो आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ना किसी भी उसे कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस, समटाइम वो भी प्रॉब्लम काज कर देती है. क्लियर. ट्रीटमेंट. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड. डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, यू नीड टू रिप्लेनिश दैट लॉस ऑफ वाटर. आपने उस लॉस ऑफ वाटर को क्या रिप्लेनिश करना, उसको कंपनसेट करना. आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीना है. यूज ऑफ ओआरएस. ओआरएस आपने यूज करना है. ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट. आप सॉफ्ट डाइट यूज करो. यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन. एंटी डायरियल मेडिकेशन यूज करो. क्लियर. मतलब ऐसी मेडिसिन यूज करो डायरिया को क्या हो कहते हैं स्ट्रेट करे या उसको कम कर दे, उसके इफेक्ट को. ओके, नेक्स्ट, टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स इन सीवियर केसेस. सीवियर केसेस में एंटीबायोटिक लो या दूसरी ट्रीटमेंट वगैरह लो. नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली. आप हैंड्स को रेगुलरली वॉश करो. क्या हो कहते हैं बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग वॉशरूम. डेफिनेटली उसमें कंटामिनेशन वगैरह हो सकती है, ताकि फूड और वाटर की वजह से कोई कंटामिनेशन वगैरह ना हो. एंड अवॉइड स्ट्रेस. स्ट्रेस से अवॉइड करो. वैसे स्ट्रेस से भी आपका क्या हो सकता है, जो डाइजेशन है वो अफेक्ट हो जाती है. क्लियर. अच्छा, कॉन्स्टिपेशन. अब कॉन्स्टिपेशन क्या हो कहते हैं, उर्दू में बोलूं तो क्या उसको बोलूं, कब्ज जिसे हम क्या देते हैं. कॉन्स्टिपेशन इज द कंडीशन इन विच फीसेस आर नॉट, ये उसका ना डायरिया का अपोजिट है. उसमें क्या हो कहते हैं वाटर लॉस हो जाता है, इसमें वाटर बिल्कुल क्या कम होता है. तो क्या हो कहते हैं उसके अपोजिट कर लें. इन फीसेस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल. ओके. साइंस एंड सिम्टम्स. इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बाउल. इनफ्रीक्वेंट एक होता है, फ्रीक्वेंट ऊपर जो था ना हमने पढ़ा था ना डायरिया. फ्रीक्वेंट क्या हो कहते हैं, वो आपको यू नीड टू गो टू द वॉशरूम अगेन अगेन, इसमें कम होगा, बहुत कम होगा. अच्छा, और डिफिकल्ट मूवमेंट, आप इजीली डेफिकेट नहीं कर पाओगे लेस देन 3 टाइम्स अ वीक. हफ्ते में 3 दफा भी आप वॉशरूम नहीं जा पाएंगे. अब इसमें क्या, ये मैं गंदी गंदी चीजें एक्सप्लेन करूं, आपको आइडिया और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स. ओके. अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. आपके क्या हो सकते हैं, जो अब्डोमिनल वर्ड निकले उससे एब्डोमेन से. एब्डोमेन का क्या मतलब होता है कि पेट. अब उसमें क्या हो सकते हैं डिस्कम्फर्ट मीन आपके वैसे बेचैनी सी अजीब सी कंडीशन है. और क्या उसे कहते हैं जो आपका ब्लोटिंग है, जिसे सेंसेशन ऑफ फुलनेस कहते हैं, टाइटनेस कहते हैं, या स्वेलिंग इन
वो कि स्वेलिंग वगैरह आपके पेट के अंदर हो जाना, ये जनरल सा ब्लोटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट कॉजेज, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। आप जो डाइट ले रहे हो उसमें फाइबर नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है ना, उन्हें कहा जाता है आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मतलब ऐसे फूड खाओ जिसके अंदर डाइटरी फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो, वो इसको ट्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। ओके, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई क्या से कहते हैं स्पोर्ट्स नहीं करते, कोई गेम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी इसको कर सकती है। सर्टेन मेडिसिन मेडिसिन भी हो सकती है, एग्जाम्पल पेन किलर्स हैं, आयरन सप्लीमेंट्स हैं एंड अदर क्या से कहते हैं डिजीज। अच्छा, दूसरी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, शुगर की वजह से भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। सिंपल सा जो क्या हो सकता है नेचुरल इसका ट्रीटमेंट में आएगा ना, वो है इंक्रीजिंग फाइबर इंटेक। आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर इंटेक ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट्स ज्यादा कर लो, वेजिटेबल्स ज्यादा कर लो, प्रोटीन ज्यादा कर लो। क्लियर। ओके, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तो आपके डेफिनेटली क्या हो सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज, रूटीन में एक्सरसाइज। आप एक सिंपल क्या हो सकते हैं लाइफ में क्या हो सकते हैं रूल सेट कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें, आप जिम जाएं, स्पोर्ट्स करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। अगर आप वो करते हैं तो आपकी 70 to 80% क्या हो सकते हैं डिजीज है ना, वैसे आपको क्या हो सकता है टच नहीं करेंगे। यूज मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जस्ट वो मेडिसिन यूज करो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, नहीं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसका नुस्खा है। ये नहीं कि खुद से घर में यूज करना शुरू हो जाए। ईटिंग अ हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, सॉरी प्रोटीन क्या, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड, ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब दो चीजें होती है, कहते हैं प्रिवेंशन मतलब डिजीज होने से पहले, दैट इज द प्रिवेंशन। और ट्रीटमेंट क्या होता है, डिजीज होगी उसके बाद आप क्या इलाज करोगे। नेक्स्ट इज द अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर आर सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कहीं पे क्या हो सकते हैं सोर्स मीन जख्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज द अल्सर। ये देखें स्टमक के अंदर क्या हो सकते हैं स्पोर्ट सोर हो गया, क्या हो सकते हैं अगर स्पेशली स्टमक के अंदर उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ओके, एंड डेवलप्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर। अगर स्पेसिफिकली क्या हो सकते हैं स्टमक की वाल में हो रहा है तो उससे गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। जो जर्नल अल्सर है वो किसी भी क्या हो सकते हैं आपके थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें खासतौर पर क्या हो सकता है अगर हो गया स्टमक के अंदर तो गैस्ट्रिक अल्सर की टर्म आप यूज करें। और अल्सर में आल्सो डेवलप इन द ड्यूडिनम। अगर ड्यूडिनम में हो गया तो ड्यूडिनल अल्सर आ गया, अगर एसोफेगस में आ गया तो एसोफेगल अल्सर आ गया। ये आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर ड्यूडिनम के अंदर होगा तो फिर क्या हो सकते हैं टर्म यूज करेंगे, एसोफेगस के अंदर होगा तो क्या होगा, स्टमक के अंदर होगा तो क्या टर्म यूज होगा। दीज आर डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोकेशंस। डिफरेंट लोकेशन अकॉर्डिंग डिफरेंट टर्म्स हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, बर्निंग स्टमक पेन है, स्टमक पेन, बर्निंग स्टमक पेन होगी। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगर्टिटेशन। जब आपके क्या हो सकते हैं ये रिगर्टिटेशन होती है ना, अगर आपकी फूड ऊपर आ रही है, ऊपर की जाना, जैसे हम कहते हैं यार एंटीपेरिस्टाल्सिस या वोमिटिंग टाइप, क्या हो सकते हैं अगर जिस तरह उल्टी आने लगती है या क्या फूड आपकी अपवर्ड मूव करती है, क्या हो सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का मर जाना, वेट लॉस, आपकी क्या हो सकते हैं वेट लॉस होता है। ब्लड वोमिटिंग इन सीवियर केसेस, ज्यादा सीवियर केसेस में ब्लड की वोमिटिंग हो सकती है। काजेज, इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है। ये जो इटैलिक किया गया है ना, ये बैक्टीरियन नेम है, उसको साइंटिफिक वे में लिखा गया। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो लिख के अंडरलाइन कर दो, और अगर आप क्या होता है बुक में कहीं या कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो इसे इटैलिक कर दो। अच्छा, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये आप ड्रग्स यूज करते हो। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, आप क्या सकते हैं शराब वगैरह बहुत पीते हो। स्मोकिंग, क्या उसमें स्मोकिंग करते हो। स्ट्रेस है, दो नॉट अ डायरेक्ट कॉज इट कैन मेक सिम्टम्स वर्स्ट। कहते हैं जो आपकी क्या हो सकते स्ट्रेस है ना, वो डायरेक्ट कॉज नहीं है लेकिन ये उसकी सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकता है, उसको क्या हो सकते हैं सिम्टम्स को ज्यादा सीवियर बना सकता है। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो आपको these are the which are prescribed by the doctors. ओके, अवॉइडिंग एक्सेस यूज ऑफ पेन किलर, आप पेन किलर ज्यादा यूज ना करो। अवॉइड स्पाइसी फूड, स्पाइसी जो आपकी मिर्च मसाले वाली खुराकें होती हैं वो इतनी ऐसा ना करो, और आप बैलेंस्ड डाइट खाओ। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।